हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आता हूं जो आपकी डेली नीड होती है, बेसिक नीड होती है, और ऐसे ऐसे वाक्यों को अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। नहीं बोलते तो फेस जरूर करते हैं, लोगों को बोलते हुए सुना होगा। अब ऐसे ही आज एक कॉमन सा सेंटेंस है, आई लव यू। अरे ना ना ना, प्रपोज नहीं मार रहा हूं, मेरी इतनी औकात का। यू आर ब्रिलियंट गाइज। आई लव यू मतलब मैं आपसे प्रेम करती हूं, करता हूं, या प्यार करती हूं, या प्यार करता हूं। अब ये तो आपको पता ही है, आप एक्सपर्ट हैं इस चीज में, इसे बोलने में। लेकिन इसका जवाब क्या होता है? तो आपने फिल्मों में, गानों में, सीरियल्स में, लाइफ में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसका एक ही जवाब सुना होगा, आई लव यू टू। ये सुना है ना? अरे भैया, इंग्लिश सीख रहे हो तो जरा नए स्टाइल की सीखो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आई लव यू का जवाब, अब आई लव यू आपको कोई भी बोले, प्रेमी प्रेमिका, या आपके मम्मी पापा, या आपके भाई बहन, एक दूसरे से सभी प्यार करते हैं, तो उसके जवाब में आप आई लव यू टू के अलावा क्या बोल सकते हैं। ये बहुत खास क्लास है और इसे सीखना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एडवांस इंग्लिश है। आपको तरीके पता होने चाहिए इंग्लिश में, रास्ते ही नहीं पता होंगे तो फिर तो तुम एक ही कॉपी पेस्ट वाले रास्ते पे चलते चलोगे ना। तो 1 दर्जन यानी 12 तरीके बताऊंगा आई लव यू टू बोलने के। तो आज से आई लव यू टू बोलना तो खत्म, उसकी जगह जो 12 में से पसंद आए वो बोलना, वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना, ठीक है? आई लव यू माय स्टूडेंट्स। अब ये सारी चीज सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं आई लव यू टू की जगह बोले जाने वाले आई लव यू का जवाब देने के लिए अंग्रेजी के कमाल कमाल के डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। एक एक करके ध्यान से सुनो। पहला वाला है आई ऑल्सो लव यू। आई ऑल्सो लव यू। अब इस वाक्य के अंदर ऑल्सो का प्रयोग किया गया है, और ऑल्सो का मतलब भी होता है। जहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं वहां पर कई बार हम सब्जेक्ट को स्ट्रेस देने के लिए ऑल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आई ऑल्सो लव यू, कोई आई लव यू बोले आपको तो आप बोल सकते हैं आई ऑल्सो लव यू, हाँ जी मैं भी आपको प्यार करता हूं, कि शक्ल तो ऐसी हो रही है। तो ये वाला वाक्य एक बढ़िया हो सकता है। तो पहला वाला याद रखना, आई ऑल्सो लव यू, आई लव यू टू की जगह। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है इवन आई लव यू, इवन आई लव यू। अब देखिए यहां पे इवन जुड़ गया। इवन का मतलब होता है वैसे तक, तो यहां पे हमारा सेंस बना मैं तक तुमसे प्यार करता हूं। तो इनडायरेक्टली आप यही कहना चाहते हैं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि इवन को ऑल्सो और टू का अल्टरनेट माना गया है इंग्लिश ग्रामर में। तो आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, इवन आई लव यू। यार ऐसे क्यों थोड़ा देख रहे हो मेरा, उसने बोला आई लव यू, इवन आई लव यू। भाई इंप्रेशन पड़ेगा, सामने वाले को लगेगा कि आपकी इंग्लिश क्या जहरीली और क्या बेहतरीन है। तो ये वाला भी याद रखिएगा, इवन आई लव यू। आओ नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है आई लव यू ईदर। आई लव यू ईदर। अब यहां पे हमने ईदर का प्रयोग किया। इंग्लिश ग्रामर में ईदर का प्रयोग किया जाता है दोनों में से कोई एक के लिए, यानी कोई एक। अब जैसे उसने कहा आई लव यू, तो आपने कहा आई लव यू ईदर। मैं भी ऐसा हूं, कोई अकेला नहीं हूं, कोई एक नहीं हूं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। तो यहां पे ईदर का प्रयोग करते हुए आपने अपने माइंड का यूज दिखाया कि आपको ग्रामर का कितना अच्छा ज्ञान है, और ईदर का सही प्रयोग करते हुए आपने आई लव यू का परफेक्ट जवाब दिया। तो इसे भी याद रखिएगा, आई लव यू ईदर। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए आपको ऐश्वर्या बोली आई लव यू, और अमिताभ थोबड़े तोड़ दे, सॉरी ये इमेजिन गलत हो गया। दूसरा इमेजिन करो, कोई आपको बोले आई लव यू, तो आप बोले आई लव यू ईदर। ओ भाई वो कहिए ईदर क्या, दीदर पीदर बोल रहा है। फिर उन्हें समझा, अरे बहन सीखा है हमने सरताज सर से। और नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है आई लव यू मोर। आई लव यू मोर। पहले मैं समझता था कि लड़कों को बोलते होंगे आई लव यू मोर, मतलब मोरनी बोलती होगी, मोर ओ मेरे मोर, आई लव यू मोर। नहीं, बाद में मुझे पता, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है ना, अब मुझे पता चल गया, मैं भी आपको समझाता हूं। आई लव यू मोर का मतलब होता है मैं आपसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। ये एकदम थोपड़े पे बिल्कुल सही जवाब देने वाली बात है। आपने आज किसी ने कहा आई लव यू, तो आप वहीं थोपड़े मार दो कि अच्छा तू लव मी, और मैं तुझे ना लव यू, मैं आई लव यू मोर, तुझसे ज्यादा प्यार करूं तुझे को चलो, तो यहां पे आई लव यू मोर यानी कि मैं आपको और ज्यादा प्यार करता हूं। तो ये भी एक बढ़िया तरीका हो सकता है आई लव यू टू बोलने का। आई लव यू मोर, ऐसे बेइज्जती फील करेगा सामने वाला, सामने हो इनने तो पहले कह दिया कि ये ज्यादा करता है, मैं ही कम करता हूं क्या। तो ये हो गया आई लव यू मोर। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है आई लव यू द सेम।
आई लव यू द सेम, यहां बैलेंस बना लिया। अभी इससे पहले मोर बोल के थोड़ा सा बैलेंस बिगाड़ दिया था कि मैं ज्यादा आप कम। अब आ गया आई लव यू द सेम, यानी इसका मतलब मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूं जितना आप मुझे करते हैं। द सेम, सेम का मतलब क्या हो गया, शर्म नहीं, वो शेम होता है। सेम मतलब वैसा ही, सेम टू सेम, एग्जैक्टली। तो आई लव यू द सेम यानी कि मुझे भी आपसे उतना ही प्रेम है, उतना ही प्यार है, उतना ही लगाव है जितना आपको मेरे पॉकेट से है, मेरे एटीएम से। ये कहां पहुंच गया मैं। तो इस तरह से आप आई लव यू टू का जवाब परफेक्टली दे सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला आए हाय हाय, अंग्रेजी के शब्दों का सही प्रयोग यहां हुआ है और वो है आई लव यू लाइकवाइज। आई लव यू लाइकवाइज, मैंने आपको अपनी कई वीडियो में बताया है कि लाइकवाइज कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई आपको विश कर रहा है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी गुरु पर्व, हैप्पी क्रिसमस, तो आप बोलते हैं ना सेम टू यू, तो आप खाली लाइकवाइज बोलकर भी काम चला सकते हैं। लो जी, अब ये लव में भी घुस गया, आई लव यू लाइकवाइज, तो इसका मतलब होता है सेम टू यू। आपने भी आई लव यू बोला ना, ले सेम टू यू, मैं भी तुझसे करता हूं आई लव यू लाइकवाइज, यानी बिल्कुल वैसे ही मैं भी बोल रहा हूं जैसा भी तुमने मेरे मुंह पे मारा आई लव यू। तो ये भी आई लव यू टू की जगह आप प्रयोग कर सकते हैं, आई लव यू लाइकवाइज, ऐसे अंग्रेज बन के थोड़ा। और नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है थोड़ा गुस्से में आ गया, अब ये दिखा रहा है इसकी इंग्लिश ग्रामर कितना तांडव वाली है, और वो है माई लव इज सेम फॉर यू, माई लव इज सेम फॉर यू, मेरा प्यार भी आपके लिए इतना ही है। इसका ये मतलब है, ये भी एक बढ़िया तरीका है, एक अल्टरनेट रास्ता है आई लव यू टू बोलने का। किसने कहा आई लव यू, माई लव इज सेम फॉर यू, ओ भाई साहब सुनने में कानों को बिल्कुल सुकून दे रहा है। आई लव यू, माई लव इज सेम फॉर यू, आप बोल के देखिए थोड़ा सा अपने अंदर, माई लव इज सेम फॉर यू। ओ लग रहा है कि इनने आज लव एक्सेप्ट कर लिया ढंग से। तो कोई भी बोले आपको आई लव यू, माई लव इज सेम फॉर यू, माई लव इज सेम फॉर यू, मैं अबे इतना नहीं बोलना है, एक ही बार बोलना है, काम बन जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है यू टुक माई वर्ड्स, यू टुक माई वर्ड्स है, इसका हिंदी में मतलब है आपने तो मेरी शब्द चोरी कर लिए, चोटी नहीं, मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे सामने वाले ने या सामने वाली ने आपको बोला आई लव यू, तो आप कहीं आपने तो मेरी शब्द चुरा लिए, तो मैं बोलने वाली थी या मैं बोलने वाला था, तो इनडायरेक्टली इसका यही मतलब हुआ कि आपने कह दिया आई लव यू टू। अब देखो कितना बढ़िया तरीका है, यू टुक माई वर्ड्स, आपने मेरे शब्द चुरा लिए। पैसा सामने वाले को समझने में 3-4 साल लगेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो इसीलिए आई लव यू टू ही बोल दो, ये सब मत बोलो, चक्कर में पड़ रहे हो, खामखाई लव तुम्हारा निकल ले हाथों से। और नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है इन द सेम वे आई लव यू, इन द सेम वे आई लव यू, इसका मतलब है बिल्कुल इसी तरह से जैसे तुम मेरे लिए बिलबिलाए फिर रहे हो, तड़प रहे हो, तो इन द सेम वे, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज आई लव यू, मुझे भी आपसे प्यार है। यहां पे आपने थोड़ा सेंटेंस को खींचा है लंबा, वो इसलिए क्योंकि भाई जितना बड़ा इंग्लिश का वाक्य हम बोलते हैं उतना ज्यादा इंग्लिश में अच्छा माना जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमने इसमें एक फ्रेज जोड़ दिया, इन द सेम वे, ऐसे जोड़ दिया, और जब हमने जोड़ दिया तो हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो खूबसूरत दिखने लगा। तो और इंग्लिश में स्ट्रक्चर को बड़ा जितना बनाएंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा और सामने वाले पे अच्छा इंपैक्ट डालेगा, तो इसलिए इन द सेम वे आई लव यू, बिल्कुल ऐसे ही जैसा भी आप मुझसे कह रहे थे कि आप मेरे से प्यार करती हैं, करते हैं, इन द सेम वे आई लव यू, वैसे ही मैं आपको करता हूं। तो आई लव यू टू की जगह इसे भी आप प्रयोग करके देखिएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, या नेक्स्ट वाला है आई लव यू एज वेल, I love you as well, इसका मतलब है मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। यहां पे as well इस्तेमाल हुआ है लास्ट में। as well का वैसे अगर डिक्शनरी मतलब तलाशेंगे गूगल पे, इसका मतलब होता है तथा या और या इसके अलावा, ये 3 मुख्य मतलब होते हैं इसके। तो यहां पे आप कोई भी काम जब कहना चाहते हैं कि मैं ये भी करता हूं, तो मतलब हम ये कह रहे हैं, हिंदी वाला तथा यूज कर रहे हैं, तथा मैं ये करता हूं, तथा वो करता हूं, तो मतलब उसका यही मतलब हुआ कि मैं ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, तो एज वेल को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो कोई भी आपसे कहे आई लव यू, तो आप बोल दीजिए आई लव यू एज वेल, ऐसे। और इवन कोई भी चीज कहे ना, जैसे आई लाइक पिज्जा एज वेल, वो तो मुझे भी पसंद है। आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी एज वेल, ऐसे इसे लास्ट में लगाते हैं हमेशा। तो ये वाला भी तरीका हो सकता है आई लव यू टू की जगह आई लव यू बोलने का, आई लव यू टू बोलने का। और नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला थोड़ा मैथमेटिकल आ गया, अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स बहुत पसंद है, और वो है आई लव यू प्लस, आई लव यू प्लस, लो जी प्लस माइनस होने लग गया प्यार में भी। तो ओ सामने वाला फिर क्या बोलेगा, आई लव यू होल स्क्वायर, आई लव यू मल्टीप्लाइड बाय बच्चे, नहीं सुनो, आई लव यू प्लस, इसका मतलब है कि जैसे आपने आई लव यू कहा ना, मैं भी उसमें अपना वाला अटैच करता हूं, प्लस करता हूं, आई लव यू प्लस, यानी कि मुझे भी आपसे उतना ही प्रेम है जितना आपको मुझसे प्रेम है। तो आई लव यू का जवाब आप ये भी दे सकते हैं, आई लव यू प्लस। वो भाई इंजीनियर स्टूडेंट्स पे जचेगा, ये जो बीटेक वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं उनका दिल दुखावा होगा, कोई बोले ना आई लव यू प्लस,
मैथ वाले भी, हाँ सॉरी मैथ तो उनके पास होती है ना, तो बढ़िया है ना, याद रखना आई लव यू प्लस नेक्स्ट वाला देखे भैया, नेक्स्ट वाला है आई लव यू इवन दो, आई लव यू इवन दो। अब यहां पे खतरनाक सा जोड़ दिया हमने, इवन दो, ला दो, पानी दो और ये दो, चाय दो। इवन दो का मतलब होता है हालांकि, या यहां तक की, यहां तक की ये भी मतलब होता है। सो किसी ने कहा आई लव यू, तो आप उसका जवाब दीजिए अरे मैं भी, यहां तक कि मैं भी प्यार करता हूं आपसे, को ये थोड़ी कि एक ही तरफा प्यार है, आपने आई लव यू बोला है। सो आई लव यू इवन दो, ऐसे आप बोल सकते हैं। ये एक अच्छा इफेक्टिव तरीका है और यहां से आप अपनी ग्रामर की पावर दिखा सकते हैं कि आपको कितने अच्छे तरीके से इंग्लिश आती है। ओके गाइस, रुक जा, होमवर्क लेके जाना भाई साहब, ये नहीं कि आई लव यू का हुआ तो काम खत्म हो गया तुम निकल लिए। आज की इस क्लास में मैंने आपको ढेर सारे अल्टरनेट्स बताए। देखिए इस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस क्लास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आई लव यू टू गलत है, उसे नहीं बोलना है और वो पुराना हो गया है, बल्कि वो बेसिक है, वो नॉर्मल है, सब बोलते हैं। तो आप कुछ एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने आज आपको सिखाए हैं। अब आपके लिए एक अच्छा सा होमवर्क है और वो होमवर्क ये है आई लव यू। भैया बैठ जाओ कैमरे से मत बाहर निकल। इसका मतलब यह है कि मैंने आपको आई लव यू बोला है, अब आपको बदले में मुझे जवाब देना है आई लव यू टू। तो आप मुझे अपने स्टाइल में जवाब दीजिए। जो मैंने आज आपको 12 तरीके बताए हैं, या तो आप उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं या फिर अपना स्टाइल निकाल सकते हैं। देखिए इंग्लिश तो आप अब दिमाग से निकालेंगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी इंग्लिश होगी। तो जो भी स्टाइल है, चाहे वीडियो वाला चाहे आपका खुद का, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कीजिए। मैं आपके आई लव यू टू को, जो कि आई लव यू टू नहीं होना चाहिए, कुछ भी आप उसकी जगह देखिए अल्टरनेट, उसको लाइक जरूर दूंगा और प्यारा सा जो होगा उसको रिप्लाई भी दूंगा, अरे थैंक्स भैया, थैंक्स फीस जमा करा दी भैया। तो ये हम बात करेंगे। तो गाइस आज की इस क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आप जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे इसका लिंक कॉपी करके अपने स्टेटस पे भी लगा लीजिएगा और थोड़ा हमें भी वायरल कीजिए यार। कच्चा बादाम देखते देखते तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। जाए इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।